गाइस किस तरीके से आपको लोग एज ए टूरिस्ट बेवकूफ़ बना देते हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं होता है, नई जगह होती है, सोलांग वैली कौन सा है, कौन सा राइड करना चाहिए, क्या प्राइजेस होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। किस तरीके से आप वहाँ जाने के बाद बेवकूफ़ ना बने, आपके ज़्यादा पैसे ना खर्च हों, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, होटल से ब्रेकफास्ट करके मैं निकल चुकी हूँ सोलांग वैली की तरफ। सबसे पहली बात, सोलांग वैली के लिए आप जितना सुबह हो सके उतना सुबह निकल जाएं, क्योंकि अगर आप आराम से 9-10 बजे तक निकलते हैं तो इस तरीके की ट्रैफिक मिलेगी और आप अंदर जाने तक ही आपका दोपहर हो जाएगा। आप एक्टिविटीज क्या ही करेंगे। तो जैसा कि आप नज़ारों को देख के समझ ही गए होंगे, हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली में। सोलांग वैली में आने के बाद सबसे पहले आपको ये कपड़े ले लेने हैं, क्योंकि अगर आप अपने क्लोथ्स में जाओगे तो बर्फ़ की वजह से कपड़े जो हैं भीग जाएंगे, और अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वेयर करना ही करना है। लेकिन अगर आप एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ बूट्स भी रेंट पे ले सकते हो, क्योंकि बूट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके शूज़ जो हैं वो भीग सकते हैं। लेकिन अगर सोलांग वैली में जा रहे हैं, मस्ती नहीं किया तो क्या ही किया, इस वजह से आप ड्रेस ले कि आप एकदम फ्रीली बर्फ पे सोए, खेले कूदे, जो भी है उससे आपके कपड़े बिल्कुल भी ना भीगे। तो इसका जो रेंट है ये डिफरेंट आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, हर शॉप पे अलग है। मुझे जो मिला था वो 250 बोल रही थी कपड़े का, बट मैंने 200 में लिया और 50 रुपीज़ फिक्स रहता है, बट कहीं आगे पीछे बढ़ा सकते हैं बूट्स का, तो मेक श्योर करें 50 रुपीज़ से ज़्यादा आप न दे बूट्स का। ये है सोलांग वैली। तो गाइस अभी मैं करने जा रही हूँ स्नो राइड, है ना, स्नो बाइक, और मुझे करवाने वाले हैं ये तो ये मुझे स्नो राइड करवाने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं ये इसका एक्सपीरियंस बताती हूँ कैसा। स्नो स्कूटर का प्राइस 500 से 1000 तक होगा, क्योंकि ये किलोमीटर और टाइमिंग के हिसाब से आपको मिलेगी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने सारी राइड एक पैकेज में की थी, जिसके बारे में मैं बजट वीडियो में बताऊंगी। सुपर्ब राइड, डेफिनेटली ये तो आपको करना ही चाहिए, स्नो बाइक राइड।
नेक्स्ट किया मैंने ATV राइड। एक्चुअली मैंने अच्छा खासा लॉन्ग राइड लेकर आई हूँ, बट लास्ट में उन्होंने मुझे दे दिया कि ठीक है आप चला के देखो, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रही थी और मैंने कभी भी कुछ भी नहीं चलाया है लाइक साइकिल को छोड़ के, तो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था। और इसका जो प्राइस है वो सेम वैसा ही है जैसा कि स्नो स्कूटर का 500 to 1000 रुपीज़, टोटली डिपेंड ऑन टाइमिंग एंड किलोमीटर। ये फर्स्ट टाइम मैंने आज तक टू व्हीलर कुछ भी नहीं चलाया है, बट ये चला ली थोड़ा थोड़ा एज द एक्सपीरियंस इज गुड। तो अब मैं चल रही हूँ अपने नेक्स्ट राइड की तरफ, जो कि है ट्यूब राइड। इसमें सिर्फ एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, चढ़ना बहुत ज्यादा था और जब आप वापस आते हैं तो एक सेकेंड भी नहीं लगते। कैसे, वो देखिए आप। ये ट्यूब मेरे लिए बहुत बड़ा है बट स्टिल मजा आया और मुझे बैक पे थोड़ा सा लग भी गया क्योंकि मैं नीचे हो गई थी। स्कीइंग का प्राइस है 300 रुपीज, साथ ही आपको सिखाने वाले भी रहेंगे। सो आई नो गाइज, आप में से बहुत लोग हंस रहे होंगे कि भाई स्कीन ऐसे कौन करता है, साथ में कोई पकड़ के करवा रहा हो, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, मेरे ग्रुप में कुछ लोग थे जिन्हें काफी अच्छी स्कीइंग आती थी, तो उन लोगों ने तो बहुत ही स्कीइंग का अच्छा मजा लिया। फर्स्ट टाइम कर रही थी और मुझे करना था, मुझे ट्राई आउट करना था कि कैसे होता है। और 20 मिनट सीखने के बाद मैंने एक छोटा सा स्कीइंग किया, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। लाइक मैं जस्ट ट्राई कर रही थी और ट्राई में मैंने बड़ा अच्छा कर लिया था, वो अचानक से हो गया, तो उस वक्त मैं शूट नहीं की थी। एक टिप मैं देना चाहूंगी गाइज, अगर आप सोलांग वैली आ रहे हैं तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, बिकॉज क्योंकि सनस्क्रीन अगर आप वहां पे नहीं लगाएंगे, वहां का जो धूप होता है वो डायरेक्टली आता है, लाइक स्नो से कुछ रिएक्ट होता है, जिसकी वजह से मेरा जो फोरहेड है ब्लैक हो गया था वहां पे। और जबकि मैंने अच्छा खासा सनस्क्रीन लगा के गई थी उसके बावजूद, तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप अच्छा खासा जितना भी ज्यादा भर भर के सनस्क्रीन लगा सकते हैं आप लगाएं, और सबसे हाईएस्ट SPF का ही सनस्क्रीन लगाकर जाएं। और दूसरा टिप, आपके पास सन ग्लासेस भी होना चाहिए। नेक्स्ट राइड है जोरबिंग। इसका प्राइस है 500 रुपीज। इस बॉल के अंदर आपको डाला जाएगा और थोड़े ऊपर ले जाके इसे छोड़ दिया जाएगा, जो कि रोल 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 करते हुए आप नीचे आओगे। मैंने ये राइड नहीं की क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था बॉल के अंदर पैक होके इस तरीके से छोड़ दिए जाने पर। सो अगर इफ यू आर एडवेंचरस एंड ब्रेव, यू कैन डू दिस। इसके साथ ही वहां पे रोप वे भी था, जो कि आपको और एक हाइट पे लेके जाता है, जो कि मैंने नहीं किया। और उसका जो प्राइस था वो है 650 रुपीज, आना और जाना दोनों साइड का। वन साइड का 400-450 है, तो बेटर रहेगा दोनों साइड का करें आप। पैराग्लाइडिंग के दो प्राइजेज हैं। अगर आप हाई फ्लाई लेते हैं तो आपको रोप वे से लेकर जाएंगे और फिर फ्लाई करवाएंगे, और शॉर्ट फ्लाई लेते हैं तो आपको नीचे से ही करवा देंगे। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि सोलांग वैली में हाई फ्लाई भी जहां तक मुझे पता चला था शॉर्ट था। दैट्स वाई मैंने सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग नहीं की। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आप जाते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, ये सारी चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा ही चीप हो चुका है। शॉर्ट फ्लाई 600 रुपीज और लॉन्ग फ्लाई 1800 रुपीज हो चुका है। तो अगर इस टाइम आप जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ही फायदा होने वाला है। बट ऑफ कोर्स मैं ये भी बोलूंगी सेफ नहीं है जाना, पर पैसे बचेंगे। और शिमला मनाली जाने के लिए किसी भी तरीके का ई पास, कोविड टेस्ट, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, वो सब नहीं लगने वाली अब। तू गई मेरे हाथ से, फिर मार खाएगी। नेक्स्ट राइड है याक राइड, जिसका प्राइस है 200 to 500 रुपीज। Hey guys, मैं याक राइड तो नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल ओनली फोटो, बस थोड़ा सा चिकन फोटो ही।
साथ ही वहाँ पे इस तरीके का केव बना के रखा है उन लोगों ने, जहाँ पे आप देख सकते हैं हैप्पी टूर मनाली फॉर हनीमून। तो वहाँ पे आप पिक्स क्लिक कर सकते हैं जिसका प्राइस रहेगा 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़। और जहाँ पहाड़ है वहाँ शंकर भगवान कैसे नहीं होंगे। तो यहाँ आप जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, बिना एक भी रुपए पैसे दिए। तो उसके बाद मैं सोलांग वैली के बाद मैं गई उसके आगे ही थोड़ा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको बोल देंगे कि लोग पैकेज ले लो, ये ले लो, हम सारी एक्टिविटीज़ आपको सोलांग वैली में करवाएंगे, लेकिन बेसिकली वो लोग आपको यहाँ पे लेकर आएंगे। जैसे कि आप पूरा ओवरऑल देख सकते हो, बहुत छोटा सा ऐसा बना है। अगर आप न्यू हो, यू डोंट नो कि एग्जैक्टली कौन सा सोलांग वैली होता है, तो यहाँ पे ले आके आपको छोटे छोटे सारे राइड्स करवा देंगे। और जो अच्छे खासे लॉन्ग राइड सारी चीज़ें होती हैं वो सोलांग वैली, ये वाला आप देखते हैं, ये है पूरा सोलांग वैली। तो आप ध्यान रखें, वहाँ जाने के बाद ध्यान रखें कि आपको ये वाली सोलांग वैली में आना है, ना कि यहाँ पे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए प्री बुकिंग ना करें। जैसे कि अगर आप जिस भी कार को हायर किए सोलांग वैली तक आने के लिए, वो खुद ही आपको सामने से ऑफर करेगा कि आपको एक्टिविटीज़ मैं इतने में करवा दूंगा, ये वो सारी प्राइजेस, आप तब ना फिक्स करें। आप सोलांग वैली में जाने के बाद वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ के साथ लोग खड़े रहते हैं, उनसे जाकर आप डायरेक्टली बात करें और डायरेक्टली सारी प्राइजेस पूछे और बार्गेन करें। इस बात का ध्यान रखें, अगर पहले ही आपने प्राइसेस फिक्स कर दिए, डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज कर लेंगे, 3000-4000 रुपए इस तरीके के पैकेजेस बोलेंगे। तो ये काम आप बिल्कुल ना करें। यहाँ पे खाने पीने के सारे स्टॉल्स हैं। एक चीज और बता दूं, शायद आप पहली बार जाए तो कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा सोलांग वैली है। तो सोलांग वैली में खाने पीने की कोई भी चीज नहीं मिलती है, तो इस बात का ध्यान रखें। खाने पीने के लिए आपको थोड़ा आगे यहाँ पे आना पड़ेगा, और जिप लाइन के लिए भी, क्योंकि मैं जिप लाइन की एक्टिविटी के लिए यहीं पर आई हूँ। सो गाइस, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, जिप लाइन का पूरा राइड आप देखेंगे मेरे आने वाले वीडियो में। एवरटीन ने लॉन्च किए हैं 6 डिफरेंट इंटीमेट वॉशेस। इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया है, स्पेशली फॉर मॉम्स बनाया है, स्पेशल फॉर टीन एजर, और भी फोम वाले वॉशेस है, बहुत ही अच्छे अच्छे वॉशेस है। इफ़ यू वांट, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो भी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बिकॉज इंटीमेट वॉशेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। सोप, ये सारी चीजें केमिकल की नहीं अप्लाई करनी चाहिए उस एरिया पे, बिकॉज वो एरिया काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। सो दैट्स वाई यू कैन बाय दिस।